अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, कम से कम 2 हफ्ते के बाद। तो इस दौरान कुछ तबीयत भी मौसम चेंजिंग की वजह से नहीं थी ठीक, और कुछ 1-2 और मसले थे। तो ये भाई आज सुबह-सुबह इन्होंने मुझे कॉल कर दिया 8 बजे। काफ़ी दूर से आए हुए हैं, आपकी शॉप के बाहर खड़े हैं और मोबाइल ठीक करवाना है। मुझसे तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का इनका फ़ासला है जहाँ से ये आए हुए हैं, और दिसंबर में बाइक पे आना बहुत बड़ी बात है। मैंने फिर इनको कहा आप वेट करें, तो मैं आता हूँ इंशाल्लाह, आके मोबाइल रिपेयर करके देंगे आपको। तो जहाँ जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इस सेल फ़ोन को चेक करवा लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में ना आने वाली मेरी इलम में तो ये बात नहीं है। सेट फुल शॉट था, ये देखें दोनों साइड से 0-0 हो रहा है, यानी कि ग्राउंड पे भी 0-0, और इसकी जो वी बैट वाली यानी कि बैटरी का पॉजिटिव वाली लाइन है वो भी 0-0, यानी कि फुल शॉट। सादा से लफ्ज़ों में कहूँ तो फुल शॉट था सेट। तो अच्छी बात ये थी कि इस पे पहले किसी ने काम भी नहीं किया था, कोई शील्ड नहीं उतरी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन भाई के बकौल जो लेके आए हैं मेरे पास, इनके बकौल ये पहले चेक करवा चुके हैं। 1-2 हफ्ता किसी के पास पड़ा भी रहा है, और उन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आया ये सेट। वीवो का Y93 है। इसमें भी 2 वर्जन आए हुए हैं, एक क्वालकॉम का है और एक एम टी के है। एम टी के में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और क्वालकॉम में थोड़ा सा और हिसाब होता है। वाटर डैमेज का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि कोई वाटर डैमेज नहीं है। बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, जैसे आपको मैंने बोला था, बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, कोई काम नहीं हुआ। तो इसका शॉटिंग कहाँ पे है? वैसे तो पूरे बोर्ड में कहीं पे भी शॉटिंग हो सकती है, लेकिन हम इसको ही हीट डिटेक्ट करेंगे हाथों के साथ। हाथों की मदद से डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे हीट हो रही है। जहाँ पे हीट हो रही है वही शील्ड हम उसकी उतारेंगे। इस तरह से पूरा बोर्ड, आपको जगह जगह से शील्ड उतारने की ज़रूरत नहीं आती। तो हम बैटरी की मदद से इसका पॉजिटिव वाला साइड चेक कर लेंगे। बैटरी आई थिंक ये इसकी राइट साइड वाली पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम इसके 3 एम्पेयर और 4.2 वोल्ट इसको देंगे। तो चेक करेंगे हाथों की मदद से कहाँ पे हीट डिटेक्ट महसूस हो रही है। तो वो चेक करने के बाद फिर उसी शील्ड को उतारेंगे जहाँ पे हमें हीट महसूस होगी। तो मुझे इस साइड पे, यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो ब्लैक टेप लगी हुई है, इसके नीचे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे महसूस हो रहा है कि हीट है। तो मैं ये शील्ड उतार लेता हूँ जल्दी से, लेकिन एक दफ़ा उससे पहले फिर रिकन्फर्म कर लेते हैं कि आया इसी जगह पे हीट हो रहा है। तो ये जो शॉटिंग वाले सेट होते हैं, ये तो समझे बाएं हाथ का खेल होता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन भाई को क्यों नहीं समझ आई कि ये सेट फुल शॉट तो बच्चा बच्चा भी सेट ओके कर लेता है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा बैटरी पे चेक करने लगा हूँ कि इसकी पॉजिटिव वाली साइड यही है, रिकन्फर्म कर रहा हूँ। तो यही इसकी राइट साइड जो इसकी साइड है वही इसकी बैटरी की है। तो ये इसका ना, यहाँ पे मुझे शील्ड के नीचे ना हीट महसूस हुई है। तो हम इसके नीचे देखेंगे, जहाँ पे हीट महसूस हुई है उसके नीचे हम चेक करेंगे कि आया वाकई यहाँ पे ही हीट हो रहा है। तो ये वीडियो मैं पूरी बनाऊँगा, कट वगैरह करके नहीं बनाऊँगा कि कहीं से कट कर दी कहीं से रोक ली। तो इस तरह आपको ये है कि दौरान रिपेयरिंग जो मसले मसाइल आते हैं उसका भी पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से शॉटिंग नहीं निकलेगी तो कहीं दूसरी जगह से। तो यहाँ पे मैं महसूस कर रहा था हीट, तो यहाँ पे मैं स्मोक बना लेता हूँ। मैं शॉट किलर यूज़ नहीं करता ज़्यादातर मोबाइल यानी कि सेटों में। शॉट किलर करना भी नहीं चाहिए, इससे आपका एक मसला तो ठीक हो सकता है, मे भी आपका दूसरा मसला आ जाए फ़ोन में। तो शॉट किलर को यूज़ भी नहीं करना चाहिए। ये सुगून की मेरे पास जो सप्लाई है वही मैं यूज़ करता हूँ, उसी की मदद से मैं इसकी शॉटिंग निकालूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर से मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, तो कोई हीट नहीं हुआ। जहाँ पे मैंने स्मोक बनाया कोई हीट नहीं हुआ यहाँ पे, यानी कि इसकी बैक साइड पे हो सकता है फिर हीट हो। यानी कि बोर्ड के दोनों साइड पे कंपोनेंट होते हैं, तो मैं भी इसकी बैक साइड पे हो। मैं चेक करता हूँ एक दफ़ा माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन कोई नहीं।
तो मैंने बैक साइड से भी शील्ड उतार ली है और दोबारा इसको वोल्टेज दूंगा। वोल्टेज 4.2 और 3 एम्पेयर पे रख के अपने वोल्टेज देने इसको। तो यहाँ पे एक कैप बिल्कुल हल्का सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये कोयल के बिल्कुल करीब एक कैप बिल्कुल हल्का सा उसके ऊपर से स्मोक ख़त्म हुआ है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ। शक तो अब इसी के ऊपर जा रहा है, लेकिन एक दफ़ा फिर से चेक कर लेंगे इसको। उतारने से पहले रिकन्फर्म कर लेंगे कि आया यही चीज़ है। वोल्टेज मैंने दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि वोल्टेज मैंने दिए हुए हैं बोर्ड को। तो ये बहुत हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है। शक अब इसी पे है। तो मुझे लग रहा है यही कैप इसकी फसाद की जड़ है। ढूंढ ली है मैंने फसाद की जड़। उम्मीद तो यही है कि यही फसाद की जड़ होगी। अब देखते हैं। ये देखें, ये बहुत हल्का सा मेल्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ, हल्का सा, जिसे कहें कि ना होने के बराबर। तो मैं मल्टीमीटर की मदद से इसे ना एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट आया वाकई शॉर्ट है कि नहीं है। अगर शॉर्ट है तो इसको रिमूव कर लेंगे। तो ये शॉर्ट था, मैंने इसे रिमूव कर लेता हूँ ट्वीज़र की मदद से। रिमूव करने के बाद दोबारा फिर इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे एक दफ़ा। और अगर यही फसाद की जड़ हुई, इसी की वजह से सेट ऑन नहीं था हो रहा, तो दोबारा चेक करते हैं इसको। उतारने के बाद जो कैप या आईसी आप उतारें उसे चेक कर लिया करें, नीचे पॉइंट जो होते हैं उनको चेक कर लिया करें शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो ये देखें, यही कैप शॉर्ट था इसका, 100% यही कैप इसका शॉर्ट था। ये चेक करते हैं। तो ये देखें, यही कैप इसका शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, इसी की वजह से शॉर्टिंग आई हुई थी। तो अब दोबारा बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं कि शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो ये देखें, बिल्कुल कोई शॉर्टिंग नहीं, OL आ रहा है, यानी कि पहले 0-0 हो रहा था, अब देखें कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है, यहाँ पे जो फुल शॉर्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये था इसकी फसाद की जड़। ये देते हैं उनके हाथ में, जो भाई हमारे पास लेके आए थे, तो ये उनको हमने दे दिया फसाद की जड़। ये हमने फसाद की जड़ उनके हाथ में दे दी है। अब सेट को ऑन करके चेक करते हैं। देखें, एक छोटे से कैप ने पूरे मोबाइल को ना मसले में डाल दिया हुआ था, यानी कि सेट डेड हो चुका था इनका। ऑन करते हैं। 3.5 वोल्टेज आए थे बैटरी में। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सेट ऑन हो चुका है। तो ये जो खुशी होती है ना, ये देखें, ये जो भाई के चेहरे पे खुशी है, ये बहुत नायाब है। यानी कि हम जब काम करते हैं, सेट तो ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो खुशी आती है चेहरों पे, ये हमें बहुत बहुत नायाब होती है। तो ये इत्मीनान करके आए थे हमारे पास, काफ़ी दूर से आए थे, सर्दी में आए हैं, दिसंबर के दिनों में। तो अल्लाह ने करम किया, ये सेट उनका उसी वक़्त मैं ऑन करके उन्हीं के हाथ दे रहा हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सेट उसी वक़्त ऑन हो गए। वो तो कह रहे थे मैं चला जाता हूँ, कल आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं यार, रोज़ रोज़ तो नहीं आया जाता, आप आज ही सेट को लेके जाएँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह।